समस्त ओबीसी समाज की ओर से आज सेक्टर 14 स्थित पंजाबी भवन में केंद्र की तर्ज पर ओबीसी समाज की क्रीमीलेयर की वार्षिक सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए किए जाने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेत्री सुमन सैनी, धर्मपत्नी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही। भाजपा जिला अध्यक्ष आशा खेदड़, भाजपा जिला प्रभारी जवाहर सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष रवि सैनी, पूर्व डिप्टी मेयर अनिल मानी, पूर्व डिप्टी मेयर जयवीर गुर्जर, नरेश सोनी, दर्शन गिरी महाराज, चंदर भान स्वामी, काशीराम खटाना विशेष रूप से उपस्थित रहे। रतन सैनी व अन्यों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सुमन सैनी को सम्मानित किया। मंच संचालन जिला महामंत्री अशोक सैनी ने किया। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ ओबीसी समाज द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनकी धर्मपत्नी आदरणीय बहन सुमन सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची है। यह कार्यक्रम ओबीसी समाज ने उत्साहित होकर के किया है, जिसका मुख्य कारण है कि क्रीमी लेयर की आय बढ़ा करके 6 लाख से 8 लाख कर दी गई है केंद्र की तर्ज पर। इससे ओबीसी समाज में काफी उत्साह है और ओबीसी समाज के लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें बहन जी पधारे हैं। देखो, ओबीसी समाज को इस सरकार ने बहुत कुछ दिया है। पहले भी जो ओबीसी समाज ने बिना खर्चे बिना पर्ची के भर्ती की है, उसमें ओबीसी समाज के बहुत सारे बेटे, जवान बहनें, बेटियां रोजगार प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में लगे हैं। तो इसलिए ओबीसी समाज तो बहुत खुश है और फिर आगे भी अब ओबीसी समाज को सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद हो रहा है इनसे, जिसमें इनको राजनीतिक आरक्षण जो 27% है वो यूं की यूं विधानसभा में और लोकसभा में भी लागू किया जाए, ये मुख्य मांग रहेगी। कानून व्यवस्थाएं कहाँ फैला बताओ। अभी कल परसों ही आपने देखा है मामला, उस मामले में आपने देखा कि जो लोग वंचित थे उनका तुरंत शिकंजा कसने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और विपक्ष सरकार तो विपक्ष जो है सरकार का, वो तो यह है कि खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रखी है। 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और उनके पीछे मलाइयां खाई हुई है, तो उनको भाई सब देसी भाषा में कहें तो ओट के आ रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, ये विपक्ष कह रहा है। तो देखो, ये चीजें जो भी कोई नई चीज लागू करेंगे उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। उसमें कुछ गलतियां हमारी भी रही, जैसे सबसे पहले सर्वे के लिए आए तो हमने अपनी आमदनी बढ़ चढ़ करके बता दी, उससे हमें एक दिक्कतें आई कि उसमें पीपीपी में इनकम ज्यादा होने से कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई। जैसे हमें पता चला और सरकार को पता चला कि लोग परेशान हैं, सरकार ने अब तुरंत इनको सुधार करने के लिए पोर्टल को खोल दिया है और बहुत लोगों ने करवा भी लिया और लोग करवाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। लोगों में किस तरह का उत्साह है ओबीसी समाज के? ओबीसी समाज के लोगों में बहुत ही उत्साह है, ये कह सकते हो कि अतो उत्साहित है, क्योंकि ओबीसी समाज आज पूरे देश और हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसमें ओबीसी समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़ा हुआ है। और तीसरी बार केंद्र में तो सरकार बना चुका है और हरियाणा में ओबीसी समाज तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम करेगा। नाम और पता आपका? मेरा नाम बीरबल स्वामी, मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला महामंत्री हिसार। बहुत ही सम्मानित और अभी मंच पे चढ़ने के लिए मेरी बहन आई तो भाई जवाहर ने हाथ पकड़ा के बहन ऊपर आ गई। कहते जैसे कि सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है, ऐसे ही महिला जब घर से बाहर निकलती है तो सबसे बड़ा हाथ एक पुरुष का होता है। ऐसी मेरी बहन आशा खेदड़ जी, जिला के प्रभारी, जो बहुत ही सुनहरे शब्दों में ओबीसी को जगाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भाई जवाहर सैनी जी, पूर्वावती जिला अध्यक्ष भाई रवि सैनी जी, जयवीर गुर्जर जी, पूर्व डिप्टी मेयर नरेश सोनी जी, भाई दर्शन जी, चंद्रभान जी,
स्वामी जी, काशीलाल जी, भाई ईश्वर सेन जी, बसंत जी, देशराज जी, भाई गोल्डी सैनी जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कीर्ति सैनी जी, जय सिंह यादव जी, जय भगवान कश्यप जी, गुरु सिंह जी और गुरुनाम सैनी समाज प्रधान कुरुक्षेत्र जी। भाइयों और बहनों और सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार एवं छायाकार बंधु, आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बहन भाइयों, हम देश की जनता के आभारी हैं जिन्होंने एक ओबीसी मोर्चा के ओबीसी प्रधानमंत्री जी हमें दिए हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने देश के ओबीसी समाज के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। मोदी जी के ही कार्यकाल में 27 मंत्री हमारे ओबीसी समाज के रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है और जिनके कार्यकाल में ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्य संपूर्ण हुए हैं। उनका फायदा ओबीसी समाज के लोगों ने उठाया है। संविधान के संशोधन कर ओबीसी के अधिकारी और सुरक्षा को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। इससे पहले ओबीसी के अधिकारियों की इतनी स्पष्ट संविधान सुरक्षा नहीं थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीसीबीसी के अधिवेशन दर्ज किया है। इससे पहले एससी और बीसी का अधिवेशन दर्ज नहीं था। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ावा मिला है, जिससे पहले ओबीसी आरक्षण की सीमा प्रभावशाली नहीं थी। मेरे बहन भाइयों, ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक हालातों के संरक्षण करता गया, जिससे कर सुरक्षा को लागू करने में मदद मिली है। इससे पहले ओबीसी की स्थिति आप लोगों को पता ही है। ओबीसी युवाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। 2014 से पहले इस तरीके के कार्यक्रम नहीं होते थे। ओबीसी के विशेष ध्यान रखते हुए ऐसे समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मेरे बहन भाइयों, आप सब जानते ही हैं कि आज ओबीसी मुख्यमंत्री आप लोगों को मिला है। इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे समाज को मुख्यमंत्री दिया है। मेरे बहन भाइयों, एक साधारण परिवार से हम आते हैं, एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से आते हैं हम लोग, और ये केवल बीजेपी में ही संभव है। किसान का बेटा पहली बार मुख्यमंत्री है और ये पहली बार हुआ है कि सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे के लिए आप लोगों के लिए खुले। और हमने तो पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, मुख्यमंत्री आप लोग हो, ये आप लोगों का काज है। और मेरे बहन भाइयों, इसको संभाल कर रखना।